देखो भाई, हम लोगों ने जो क्लास 10th का जो फिजिक्स का जो लेक्चर स्टार्ट किए थे, लाइट चैप्टर का सीरीज। तो उसमें हम लोगों ने कई लेक्चर हम लोगों ने अभी तक हो गया है। और उसमें से हम लोग जो देख रहे थे लास्ट टाइम की जो इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर देख रहे थे। तो उसमें से हम लोगों ने दो केस देखा था। एक केस क्या देखा था कि जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है, उसका इमेज फोकस पे बन रहा था। जो एग्जांपल लिए थे सन का एग्जांपल, कि सन हमारा बहुत दूर है और उसकी इमेज हमारा फोकस पे बनता है। और जो इमेज होती है बहुत छोटी होती, पॉइंट साइज होती है। और जस्ट उसका उल्टा केस देखा था कि जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखेंगे तो इमेज कैसे इन्फिनिटी में बनेगी। ठीक है ना, वो सारा केस देखा था। और दोनों केस में हमारा रियल हो रहा था इमेज, और इन्वर्टेड हो रहा था। एक केस में बहुत छोटा पॉइंट साइज बन रहा था, और इन्फिनिटी पे जब हम रख रहे थे तो बहुत बड़ा इमेज बन रहा था। ठीक है ना, इस तरह से देखना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहले लिख लीजिए हम लोग कि इमेज फॉर्मेशन, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है साथियों, देखिए हमारे पास इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर में हम लोगों ने दो केस को देख लिया था। अगर आप क्विक रिवीजन जानना चाहें, सिंपल था भाई कि ऐसे करके हमारे पास ये कॉनकेव मिरर था। ये मेरे पास पोल है भाई, ये फोकस है बेटा, ये हमारे पास एफ है, ये एफ है, और यहाँ पे हमारे पास सी है। ऑब्जेक्ट बड़ी दूर से आ रही थी भाई, ऐसे रे आती है, रे डायग्राम, और ये फोकस से पास करेगी। जहां जो रिफ्लेक्टेड रे मिलेगी वो हमारा इमेज होगा। ये केस हम लोगों ने देख चुके हैं। दूसरा क्या देखा था भाई, इसी का जस्ट उल्टा केस। ये मेरा बेटा फोकस था, फोकस पे आपने ऐसे रखना था। यहाँ पे बेटा आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर था। आपने क्या किया था, यहां से ऐसे रे लिए थे भाई, टकराए थे भाई, और ये 90 डिग्री पड़ता सरफेस पे, मानो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए आ रहा। तो फिर इसी रास्ते से क्या होगा, ये अपना वापस चले जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दूसरा मैंने देखा था बेटा, इसकी मुंडी से मैंने पैरेलल ऐसे लिया था रे। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा भाई, जब कोई पैरेलल जाएगी भाई प्रिंसिपल एक्सिस के, ये हमारा फोकस से होते हुए चले आएगा। कोई दिक्कत भाई इस तरह से। तो फाइनली जो इमेज बनेगी हमारे इन्फिनिटी बनेगी। दोनों केस में इमेज हमारा रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। इस केस में फोकस में बनेगी, दूसरे केस में इन्फिनिटी पे भाई। और यहाँ पे पॉइंट साइज होगा यहाँ पे इमेज, और यहाँ पे बहुत बड़ा मैग्निफाइड इमेज होगा। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द सेकेंड, मतलब कि अनदर केस। अब कौन सा केस देखेंगे भाई, ऐसा केस व्हेन व्हेन अब हम लोग जो नया केस होगा हमारे पास, केस 3 मान के चलिए। केस 3, देखिए हम लोग क्या करेंगे। अब केस 3 देख रहे हैं, और जो बुक में जो सीक्वेंस वाइज होता है हमारा, वो सीक्वेंस नहीं रहेगा। हमारा पढ़ने का अप्रोच थोड़ा सा अलग रहेगा। हम ऐसे पढ़ेंगे कि हमें याद करने में आसान हो जाए। अब हम दो केस लेंगे। कौन सा केस भाई, जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के दूर रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा। तो बेटा पहले तो ऐसे मिरर बना लो आप। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे मिरर बनाओगे, फिर आपके पास क्या होगा बेटा, ऐसे एक यहाँ पे मिरर बना लो, और यहाँ पे आपके पास बेटा ये प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहाँ पे पोल है बेटा, और यहाँ पे अपने पास फोकस हो गया, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेते। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो जरा समझना भाई। इसके इसमें क्या होती है, जब मैं ऑब्जेक्ट को बहुत दूर में रखा था इन्फिनिटी पे, तो ऑब्जेक्ट मेरा इमेज यहां पे बना था। बात समझना, देखो होगा क्या, ऑब्जेक्ट बहुत दूर था, मैंने ऑब्जेक्ट को पास में लाना है। ऑब्जेक्ट को उठा के कहीं इस इधर पास में लाना है भाई। तो इमेज यहां बन रहा है, तो इमेज भी खिसक जाएगा भाई, दूर भागता जाएगा। जैसे ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे लाऊंगा ऑब्जेक्ट को, और इमेज मेरा ऐसे मिरर से भागता जाएगा। तो देखते हैं इधर भाई। तो सबसे जो पहला केस देखा था भाई, इन्फिनिटी पे रखा था, फोकस वाला था। अब मैं क्या करता हूं, इमेज ऑब्जेक्ट को मैं यहां पे रखता हूं। कहां पे भाई, यहां पे। कहां रखना है, इसका नाम क्या होगा, व्हेन व्हेन ऑब्जेक्ट is placed beyond center of curvature, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तब इस केस में इमेज कहां बनेगी भाई, कैसे रे डायग्राम खींचेंगे, बहुत सिंपल है बेटा। तो क्या करोगे, एक तो देखो हमें इमेज खींचने के लिए, बनाने के लिए भाई मिनिमम दो रे होती है रिक्वायरमेंट। बहुत सारे ले सकते हैं बट मेसअप हो जाएगा, इसलिए हम दो लेंगे। तो हम एक रे मान के चलो भाई, एक मैं पैरेलल लेता हूं।
आप क्या करोगे, एक इसका मुंडी से पैरेलल खींचो ऐसे, ठीक है भाई। ये अपने पास बेटा इंसिडेंट रे हो गया, ठीक है। तो इंसिडेंट जो होगी भाई वो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। बोलो भाई, कुछ इस तरह से यूं ही जाएगी। चलो ऐसे देता हूं मैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन भाई कहां से जाएगी, ये है मेरा फोकस से जाएगी। बोलो भाई, ये इंसिडेंट रे। दूसरा मैं क्या करता हूं ना, दूसरा आप क्या करोगे, दूसरा मेरे को लगता है मैं भाई फोकस से भेजता हूं। किधर बेटा, मैं फोकस से भेजूंगा ये दूसरा वाले को, क्योंकि मेरे को दो रे लेना है बेटा, तो मैं दूसरा वाला फोकस से भेज रहा हूं, ठीक है। यहां से मैं फोकस से भेजूंगा इसको, ठीक है। फोकस से भेजूंगा, क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेगा भाई, बोलो भाई, ये हमारा पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, यस और नो। तो बेटा दो रे हो गया आपका, ये देखो, ये इंसिडेंट हो गया इसका, और ये अपने पास बेटा रिफ्लेक्टेड। मिल कहां रहा बेटा, मिल कहां रहा है, मिल रहा भाई यहां पे, ये भाई मेरा, ये हो गया इमेज। सिंपल है भाई, मेरा ऑब्जेक्ट भाई ये है साइज। अब देखो, बहुत देखना क्या है कि जब फोकस पे था बेटा बहुत छोटा इमेज बन रहा था, पॉइंट साइज। ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, मेरा इमेज छोटा बन रहा था। और जैसे हम पास ला रहे हैं भाई ऑब्जेक्ट को, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रख रहे हैं, इमेज मेरा पहले बहुत छोटा था, अब उससे बड़ा बन रहा, बट ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज है ये जो इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट से छोटा है, बट पहले वाले केस से ये थोड़ा सा बड़ा साइज बन रहा है। इसको भी हम डिमिनिश्ड बोलेंगे, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और इस केस में भी मैग्निफिकेशन मेरा लेस देन 1 होगा, और मैग्निफिकेशन नेगेटिव भी होगा, क्योंकि रियल इमेज बनेगा तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। एक से छोटा होगा मैग्निफिकेशन का मतलब हो गया कि इमेज जो बन रही है वो ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है बेटा। देखो, जब इन्फिनिटी पे बन रहा था हमारे, जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था, इमेज फोकस पे बन रहा था। अब देखो मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को उठा करके मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले लाया, तो इमेज क्या हुआ, खिसक के बेटा यहां पे बन रहा था इमेज, ये खिसक के इस पॉइंट पे आ गया। बोलो यार, खिसका कि नहीं, खिसक के इधर आ गया भाई। तो अब यहां पे इसका अगर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, तो क्या हो जाएगा आपके पास, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला तो होगा भाई, इमेज कहां बनेगा, इमेज विल फॉर्म बिटवीन बिटवीन एफ एंड, भाई 2F बोल सकते हो, या एफ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास। दूसरा बेटा क्या होगा, दूसरा क्या होगा आपके पास, दूसरा इमेज कैसा होगा, रियल होगा पक्का। काहे रियल होगा, क्योंकि रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट कर रहा है, जब एक्चुअली मीट करता है तो हमारा रियल इमेज बनता है। दूसरा भाई देखो, ये मुंडी है बेटा, ये हेड है, ये मुंडी है, मुंडी ऐसे है, इमेज कैसा बना, ऐसे बन गया, मुंडी नीचे आ गया, लटक रहा, देखो भाई लटक रहा ना ये आदमी। तो रियल होगा तो बेटा ऑब्वियसली कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। बोलो। और चौथा केस बेटा, ऑब्वियसली बताओ, जो इमेज का जो साइज है छोटा है कि बड़ा है, ऑब्जेक्ट से छोटा है, बट पहले वाले केस से बड़ा है। जो इमेज की जो साइज है ऑब्जेक्ट से छोटा है। मैग्निफिकेशन कितना भाई, मैग्निफिकेशन लेस देन -1 का है, -1 भाई। 1 से छोटा मतलब इमेज छोटा बनेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट बड़ा है इमेज थोड़ा छोटा बनेगा। और माइनस का मतलब हो गया बेटा रियल इमेज बन रहा है तो नेगेटिव साइन देंगे, क्योंकि आपका ये मैच द कॉलम में भी आ सकता है भाई। m लेस देन 0 तो क्या होगा, समझ रहे हैं ना, ठीक है। उसके बाद भाई, और ये भी चलो एक और लिख लो भाई इसमें, इमेज किधर बन रहा है, इमेज सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, इमेज फॉर्म ऑन द सेम साइड, सेम साइड, जिधर मेरा ऑब्जेक्ट है बेटा उधर ही मेरा क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है, ठीक है। तो बेटा ये आपको आना चाहिए केस बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दे सकता है, यहाँ पे पैर रख देगा है ना भाई, आपको खड़ा कर देगा है ना भाई, कुछ भी रख सकता है, एक बोर्ड रख देगा। बताइए, एक बोर्ड बड़ा रखा हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो बताइए इमेज कहाँ बनेगा, कितना साइज का बनेगा, रियल होगा कि इमेजिनरी होगा बेटा, तो ये सारे केस है,
ठीक है। अब एक बात पक्की फिक्स हो गई, जैसे इस ऑब्जेक्ट को भाई यहां से मैंने खिसका के सी पे लाना है बेटा, जब बहुत दूर में था तो बहुत ही छोटा बन रहा था, मैंने ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास में लाना है मिरर के, कहां पे लाया, बियॉन्ड सी रखना है, पास का मतलब बियॉन्ड सी। जब यहां पे रखेंगे तो सी और एफ के बीच में बनना है, लेकिन इमेज क्या हो गया आपका, खिसक के बेटा यहां से पहले यहां बन रहा था, ये वाला केस में खिसक के इधर आया। अब मैंने क्या करना, ऑब्जेक्ट को भाई, अब सी पे, यहां सी है, यहां पे नहीं रखना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को मेरा खिसका करके सी पे यहां पे रखो, तो इमेज अभी यहां बन रहा है, ये इमेज खिसक के यहां पे आएगा और एकदम सीधा ऐसे इमेज का उल्टा इमेज बनेगा और एक ही जगह पे बनेगा। मतलब जितना बड़ा साइज का इमेज है उतना ही बड़ा ऑब्जेक्ट है, जितना दूरी में ऑब्जेक्ट रखा गया है उतना दूरी पे इमेज भी है। देख लेते हैं वो वाला केस को भी भाई, कैसा केस है, क्या केस है भाई। यहां पे नेक्स्ट नंबर केस, केस नंबर 4 ले लीजिए। व्हेन व्हेन ऑब्जेक्ट is placed at center of curvature, center of curvature, बेटा जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे तो मेरा इमेज कहां बनेगा, तो वो देखते हैं, सिंपल है बेटा, यहां से उठा के यहां पे रखोगे ऑब्जेक्ट, इमेज वहां खिसक के जैसे इसको पास जाएगा, सिंपल, एक दोस्त तेरा कोई मान ले भाई और एक मैं हूं इधर खड़ा हो गए, या तो तेरा दोस्त यहां पे है और तू इधर है भाई, तू इधर खिसक रहा है, तेरा दोस्त उधर खिसक रहा, मतलब दोनों का मिलन होगा भाई। तो वो आदमी उधर से दूर से ऐसे आ रहा, तू पास से उसके दूर उसके पास जा रहा, मतलब यूं चल रहा भाई, तो मिलन हो जाएगी ये पॉइंट पे, यहां पे मिलन होने वाली है भाई, और मिलन होना बहुत बड़ी बात है, समझ रहे भाई। यहां पे मेरा मिरर जो है ना बेटा सही नहीं बन रहा है, इसको मैं ऐसे चमका देता हूं, ठीक है। यहाँ पे बेटा तेरा देखो, मैं अलग अलग कलर लेता हूं ताकि तेरा दिल लगे, क्योंकि तेरे को पढ़ने में दिल लगती नहीं है, अब मेरे को लगवाना है किसी भी हालत में दिल बेटा, तेरा दिल लगाने के लिए तो हम पढ़ाते हैं, तेरा पढ़ाई आजकल कम होती है भाई, बच्चे का दिल लगाना ज्यादा जरूरी है ना, समझ रहे हो भाई, दिल लगाना जरूरी है, पढ़ाई वढ़ाई तो बात की चीज है आजकल है? तो बेटा ये अपने पास क्या हो गया बेटा, ये पोल हो गया, ये अपने पास क्या हो गया, फोकस हो गया बेटा, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, बोल भाई। तो बेटा तू ऐसे, तेरा दोस्त बहुत दूर से अपना घर से आ रहा है, तेरा घर इधर हुआ, तू ऐसे खिसक रहा है, यूं आगे बढ़ रहा है, तू यूं आगे बढ़ रहा है, तू अभी तक यहां पहुंचा हुआ था, अभी देख वहां पे तेरा दोस्त यहां पे पहुंचा हुआ, यहां पे ये भाई साहब खिसक के तेरा दोस्त यहां पे आएगा, तू भी खिसक के यहां आ जाएगा और दोनों की मिलन हो जाएगी। बोल भाई, कोई लफड़ा क्या, कोई लफड़ा भाई, कुछ भी नहीं, ऑब्जेक्ट को यहां पे चिपका दे भाई, यूं दूसरा कलर लेता हूं जो तेरा दिल लगे, इसमें तेरा दिल लगाना जरूरी है ना, यूं बेटा तेरा है गया एफ, यहाँ पे सी पे रख दिया ऑब्जेक्ट भाई, ठीक है, ये है मेरा ऑब्जेक्ट का। तो यहां से हम क्या करेंगे, मेरे को सेम कहा नहीं भाई, मैं क्या करता हूं यहां से बेटा, दो मेरे को रे लेना है, मुंडी का इमेज बना रहा है, मुंडी का बनाते हैं, ये बेटा मुंडी का बन रहा है, ये जाकर के एक यहां से रे खींचो यूं करके, थोड़ा सा, ये भाई बहुत महंगा स्केल है भाई, बनवाया आप लोगों के लिए, क्योंकि इससे पढ़ाई भी होगी और धुलाई भी होगी, दोनों काम हो सकती है ना बेटा। दूसरी, अब ये पैरेलल जाएगी बेटा तो किधर को भागेगी, बोल यार किधर को भागेगी ये, यार बोल दियो, देख भाई, आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर को चमकेगी, फोकस से भागेगी। दूसरा बेटा लेना तेरे को यू करके लेना है, दूसरा मैं भाई क्या करूंगा, मैं फोकस से पास करवाऊंगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर को जाएगी यार, पैरेलल हो जाएगी। बोल भाई, यू करके चमका बेटा, यहां पे गड़बड़ा रहा, चलो कोई नहीं, मान लो कि इस जगह से जा रही, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां जाएगी, ये गड़बड़ा रहा है क्या, बोल यार, आफ्टर रिफ्लेक्शन भाई यू करके भाई, इस पॉइंट में भाई आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां पे आ रही, इस पॉइंट में मिल रही, अब तुम क्या करोगे इसको, आफ्टर रिफ्लेक्शन भाई क्या करोगे, तेरा बेटा ये क्या हो गया, इमेज हो गया साइज, ठीक है, ये तेरा इमेज साइज हो गया,
बोल भाई, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट अगर ए बी है बेटा, तो ये ए का इमेज किधर बना, नीचे, तो इसको ए डैश मान लो, ये बेटा बी डैश। कोई दिक्कत है? बोलो भाई। थोड़ा रे डायग्राम को बेटा क्लियर कर सकते हो, थोड़ा साफ कर सकते हो, जैसे मैं कर भी सकता हूँ इसको, बट रहने देता हूँ यार, कर लेना थोड़ा सा यार, वो हो जाता है, थोड़ा सा खींच खाच करने में ना हो जाता है। अपन लोग तो भाई डिजिटल हो गया ना, टेक हो गया, किसी को पेन चलाना आता नहीं आजकल भाई, पेन चलाना भूल गया, तो हम सोचे कि भाई पुराना वाला स्टाइल में आते हैं भाई, ओल्ड इज गोल्ड। तो आप यहाँ चमकाओगे भाई, थोड़ा सा रे इधर उधर करोगे भाई, वो एडजस्ट हो जाएगा, बराबर है। तो कहने का मतलब है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज क्या होगा इस केस में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज इस केस में कहां पे भाई, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो क्या होगा भाई, पहला केस देखो, इमेज कहां बनेगा, इमेज बनेगा भाई एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोलो यार। दूसरा भैया किधर को बनेगा, इमेज तो बन गया, अब इसकी क्या होगी, इमेज की भाई इमेज कैसा होगा, रियल होगा कि वर्चुअल होगा, बेटा रियल हो जाएगा। इमेज कैसा होगा, रियल होगा, और जब रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, उल्टा, ये लटक रहा है अभी भी, फांसी जो लटकता है ऐसे करके भाई, वो वाला। नहीं पढ़ेगा तेरे को फांसी ही देंगे ना, दूसरा क्या रास्ता है तो तेरा, तो रियल और इन्वर्टेड बनेगा। बोल भाई। और क्या होगा, मैग्निफिकेशन बता क्या होगा, बोलो भाई। मैग्निफिकेशन क्या बताता है कि जो इमेज बनेगी भाई, वो क्या बड़ा होगा कि छोटा होगा। अगर दोनों बराबर चीज है, और हम मैग्निफिकेशन में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, अगर इमेज की भी हाइट सेम है और ऑब्जेक्ट की भी हाइट सेम है, तो कट के तो वन ना आएगा। जब सेम साइज का इमेज बने भाई, तो मैग्निफिकेशन कितना होगा, वन। कितना होगा बोल भाई, मैग्निफिकेशन और वन, बट प्लस वन या माइनस वन, मैग्निफिकेशन क्या बनेगा, प्लस वन या माइनस वन, वन का मतलब हो गया कि सेम साइज, माइनस लगाएंगे बेटा तो रियल दिखाएगा, नेगेटिव साइन। कल को ऑप्शन में आएगा कि जो मैग्निफिकेशन है वो जीरो से बड़ा है या जीरो से छोटा है, बेटा या जीरो से छोटा है तो इसका मतलब रियल है, जब जीरो से बड़ा हो जाएगा तो वर्चुअल हो जाएगा। और इस केस में मैग्निफिकेशन वन का मतलब हो गया जो साइज ऑफ इमेज है वो सेम है भाई, सेम एज द ऑब्जेक्ट, सेम एज द ऑब्जेक्ट, बराबर है भाई। हाँ बोल भाई, कोई लफड़ा किसी को, इतना सारा बेटा केस है, ये दो केस है हम लोगों ने। अब देखो मामला क्या सीन है भाई, तू सोच के बता मेरे को। अब देख क्या होगा, आराम से सोचियो भाई, ये बेटा अपना पोल है, ठीक है, ये एफ है, और ये सी था, यहाँ पे इंफिनिटी है। सोच के देख, मैं नंबर दे रहा हूं ऐसे, ये केस को मैं आगे कल करूंगा। एक नंबर देता हूं बेटा यहाँ पे, दूसरा नंबर मैं दे रहा हूं यहाँ पे, तीसरा नंबर दे रहा हूं यहाँ पे, और एक उल्टा दूसरे कलर से मैं नंबर दे रहा हूं, यहाँ पे मैं दूसरे कलर से नंबर दे रहा हूं। एक नंबर दिया मैंने यहाँ पे बेटा, दूसरा नंबर दिया यहाँ पे, तीसरा नंबर मैंने दिया यहाँ पे। अब देखियो भाई, हो क्या रहा है, जब हम ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रख रहे हैं बेटा, इन्फिनिटी यहां रख रहे हैं, तो इमेज बन रही है एक नंबर इधर, मतलब तेरा दोस्त यहां खड़ा है, तू इधर से चल करके यहां पे आया है, ये वाला पॉइंट, वो आदमी यहां से चल रहा है, समझ रहा है ना, कुछ इधर को है, और तू चल के यहां पे आया। बोल भाई, यहां पे आया ये भाई साहब, यहां से इन्फिनिटी से चल रहा है, इन्फिनिटी से चल रहा है, तो जब इन्फिनिटी पे है इमेज यहां बन रहा। अब यहां से खिसक खिसका के मैंने भाई इसको लाया दो नंबर पे, तेरा दो नंबर भाई, तू भी आगे चला भाई इतना। बोल भाई, फिर मैंने क्या किया, इसको भाई साहब मैंने और भी आगे खींच दिया, ऐसे आगे चलाया, तो ये भाई साहब भी क्या करेगा, यूं करके आगे चला। अब इसकी हुई मिलन, जब बातचीत हो जाएगी बेटा, तो फिर ये भाई साहब चलता रहेगा आगे, ये क्या होगा, तीन नंबर में जाकर के, ये तीन जाकर के यहां पे चिपक जाएगा चार पे, और चार भाई साहब आगे आ जाएगा भाग के। बोल यार। तो अगला वाला केस तू रखेगा चार पे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखेगा, तो तेरा इमेज बनेगा बियॉन्ड सी, मतलब चार नंबर पे। अब तू बताइयो मेरे को भाई, जब तेरा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था भाई, तो इमेज कहां बन रहा था, फोकस पे,
ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा था तो इमेज बहुत ही छोटा बन रहा है, एकदम पॉइंट साइज। तूने क्या किया कि ऑब्जेक्ट को भाई तूने खिसका के आगे लेके गया, कहां पे रखा, बियॉन्ड सी रखा, 2 नंबर पे। इमेज तेरा कहां बना भाई, इमेज भी आगे खिसक गया, और कितना बड़ा बना, ऑब्जेक्ट से बड़ा या छोटा, ऑब्जेक्ट से छोटा बना, बट पहले वाले केस से इमेज का साइज थोड़ा सा बड़ा हुआ। बोल भाई, और ऑब्वियसली रियल है। तो फिर तूने भाई यहां से उठा करके भाई यहां पे रखा भाई 3 नंबर में, इमेज भी कहां हो गया भाई, 2 से 3 पे खिसक गया, और दोनों का साइज बराबर है। बोलो भाई, अब यहां पे ये बताओ, इमेज पहला केस में भाई छोटका बन रहा था, इस केस में उससे बड़ा, इस केस में बराबर हो गया। अब तू गेस कर सकता है चौथा नंबर में क्या होगा। साइज देखो हर केस में बढ़ रहा है, यहाँ बहुत छोटा था, उससे बड़ा यहाँ बना, उससे बड़ा यहाँ बना, अब इससे भी बड़ा यहाँ बनेगा। बोलो भाई, मैग्निफिकेशन स्केल के लिए, इस केस के लिए कितना होगा, ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1, ग्रेटर देन 1। उस केस को हम कल डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको आनंद आया होगा, नहीं तो भाई देख लो भाई, ये सागवान का लकड़ी है बेटा, पूरा बनवा के लाया एकदम से। ये पूरा देसी काम हो रहा भाई, सारा बोर्ड देसी, आदमी देसी, सब पूरा देसी स्टाइल में पढ़ाई भाई, भलाई नहीं इसमें भाई। चलो ठीक है भाई, तब तक के लिए धन्यवाद, एंजॉय कीजिए।